क्या कह रहा है कि द पोजीशन, अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पेज नंबर कौन सा है भाई, पेज नंबर 14 है। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स बराबर वी नॉट अपॉन ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 80 वेयर वी नॉट इज द कांस्टेंट। वी नॉट कोई कांस्टेंट है, ए ग्रेटर देन 0, डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड ए, वी नॉट और ए की डायमेंशन इसको चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ई की पावर में जो कुछ भी है यानी कि ए इंटू टी, वो कैसा होगा, डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल में डायमेंशन लेस होता है, ठीक। और भाई क्या हुआ, ए की डायमेंशन चाहिए ना, हाँ। अब टी कुछ नहीं दिया तो टी टाइम है, यहाँ पर एक्स क्या है, पोजीशन, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस, याद रखना ये डिस्टेंस है, और टी यहाँ टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन एल हो जाएगी एक्स की, और टी यहाँ पर टाइम है, ठीक, क्योंकि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल की बात कर रहा है तो वहां टी टाइम को ही बताएगा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, टी टाइम को बताएगा तो ए की डायमेंशन क्या आएगी, ए इंटू ये, और ये 1 हो जाएगा तो ये टी उधर नीचे जाएगा उसके, तो टी की पावर -1 आ जाएगा ऊपर आके, है ना। तो ए की डायमेंशन टी -1 हो गया। फिर वी नॉट की डायमेंशन यदि आपको चाहिए, अब एक खास बात ध्यान से चेक करना, इक्वेशन क्या आपको देके रखा था, एक्स बराबर वी नॉट बाय ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर -80। अब अगर आपको याद हो, ई की पावर में भी डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा भी ई के साथ जो होगा ये भी डायमेंशन लेस होगा, और वन भी डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0, और ये भी पूरा डायमेंशन लेस है, एक्सपोनेंशियल। तो डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस माइनस करोगे तो क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। कहने का मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा खुद ही क्या है, डायमेंशन लेस है। m0 l0 t0, तो ये पूरा अगर डायमेंशन लेस है तो x की डायमेंशन v अपॉन ए के इक्वल आएगी, तो x की डायमेंशन v नॉट अपॉन ए के इक्वल आ जाएगी, और a की डायमेंशन तुम निकाल चुके हो तो क्या v नॉट की डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो, तो v नॉट की डायमेंशन क्या आएगी, x इंटू ए के इक्वल, और x की डायमेंशन तुम निकाल चुके हो, x की डायमेंशन कितनी आई थी, l, है ना, l, और इंटू में a की डायमेंशन अभी अभी निकाला है तुमने, कितना था, a की डायमेंशन कहां थी भाई, t-1, तो यहां से v नॉट की डायमेंशन कितनी आ गई, lt-1, ये लीजिए, ठीक। तो v नॉट की डायमेंशन कितनी आ गई, lt-1। तो पहले उसने क्या पूछा आपको, v नॉट की डायमेंशन जो कि क्या है m0, क्योंकि m तो है नहीं तो m0 lt-1, और a की डायमेंशन क्या आ रही है तुम्हारी यहां से t-1, तो जाके ढूंढो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, m0 lt-1 v नॉट की हो गई, और उसके बाद a की पूछी t-1, ये भी चलो मैंने आपको करा दिया, ठीक। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लिक्विड लेयर्स ऑफ ए, एरिया ए क्या है यहाँ, एरिया है, ठीक। अच्छा ए एरिया है ना यहाँ पर, तो ए एरिया है भैया, तो यहाँ पर कैपिटल ए होना चाहिए, एन ए होना चाहिए ना यहाँ, ठीक। एन नहीं है, ईटा ए, ईटा विस्कोसिटी वाला ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, एफ बराबर माइनस ईटा कैपिटल ए डीवी बाई डी जेड, ये, ठीक, ओके। नाउ वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, अच्छा अच्छा, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, सुन लो, चाहे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, और चाहे माइनस ईटा ए डीवी की जगह डेल्टा वी यूज करेगा, और डीजेड की जगह डेल्टा जेड भी यूज किया जा सकता है, उससे मत परेशान होना। यानी कि यहाँ पर डीवी बाय डीजेड लिखो, और चाहे डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड लिखो, दोनों ही क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट देख लो, ये चेंज इन वेलोसिटी है डीवी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, डी लगता है तो स्मॉल चेंज, और डेल्टा लगता है तो बड़ा सा चेंज, ठीक। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड लगाया गया है, ये देखो। तो इसकी डायमेंशन निकाल के बैठ जाओ पहले ही, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, और वेलोसिटी का क्या होता था, lt-1, ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, लेंथ, लेंथ से लेंथ कटेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, t-1 आ जाएगा यहाँ से, सही है, ये आ गया। तो dv बाय dz का डायमेंशन मैंने निकाल लिया है, और इसने मुझे किससे पूछा है, वेयर ईटा इज कांस्टेंट कॉल्ड, अरे यार क्या सवाल है, सवाल ही नहीं आया क्या पूरा ठीक से,
ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक, हाँ बस यही है, ईटा के डायमेंशन बताने हैं। ध्यान सुन लो, किसके डायमेंशन बताने हैं आपको? ईटा के डायमेंशन बताने हैं। और यहाँ ऑप्शन 4 भी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन डी भी दिया है, मैंने लिखा नहीं है। ml-1 t-1। वैसे तो सभी बच्चों को याद है, मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का डायमेंशन याद कर लो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन निकाल के दिखाना है मुझे अब। तो निकाल के मैं कैसे दिखाऊंगा? ध्यान से चेक करो, मुझे ईटा का डायमेंशन चाहिए, तो एफ का डायमेंशन रखो। फॉर्मूला क्या है? एफ बराबर माइनस ईटा, कैपिटल ए क्या है? एरिया है, और डीवी बाई डीजेड वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक, तो यहां से देखो एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस का मतलब होता है -1, -1 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ईटा और एरिया का डायमेंशन कितना होगा? एल का स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डीजेड बोलो, चाहे डेल्टा वी बाई डेल्टा डीजेड, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड बोलो, बात सेम है। टी -1 आ रहा है इसका, तो डीवी बाई डीजेड का कितना हो गया? t-1। सही है। ईटा का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये सब इधर डिवाइड में आएगा, यानी कि एम एल t-2 और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर t-1। सही है। तो यहां से ईटा का कितना आ जाएगा? एम एल की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1, और टी की पावर कितना हो जाएगा? -1। ये लीजिए, आया कि नहीं आया? एम एल -1 t-1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं था, तो मैंने लिख दिया ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जिसको तो याद है, ये तो बड़ा फेमस है, जिसको याद है तो भाई उसके क्या ही कहने।